गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। खीलण द्योगिण गोर भवर भाने पूजन द्यो दिन सुनो जी मारे दिल रे चांद चको, जाओ मैदाने खेलन द्या गिण गो। माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा। मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा। मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा। मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा। सुआई
Stage से leave नहीं करना है, stage पे position से लो, stage पे position ले लो। से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे साथ दीजिए तालियों के साथ। आनंद ही आनंद है। बोली काली नाम तेरा जपी है पुकारा ओ काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जय माता दी। ताकत रहती तुझको साँझ सवेरे नैनों में ताकत रहती तुझको साँझ सवेरे नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए चैन ओ मेरे मस्त। माय नेम इज गरिमा और मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक भजन गुरुजी के नाम पर गाना चाहती हूँ। शुक्र करा गुरुजी थोड़ा शुक्र करा गुरुजी थोड़ा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी थोड़ा शुक्र करा मेरे बड़ी रवि के बाद गुरुजी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात गुरुजी शुक्र करा
रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है, सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है। सबसे प्यारा एक किस्सा मेरा बेटा तो है, मेरी जान बेटा तो है, मेरी जान हो। सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है, सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है। सबसे प्यारा एक किस्सा मेरा बेटा तो है, मेरी जान बेटा तो है, मेरी जान हो। बहुत सही बात कही हो रहे हैं। ये जुनैद सरकार जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और सिर्फ मेरे कहने पे उन्होंने अपनी शिविरों से टाइम निकाला और कुछ घंटे की नोटिस पे वो यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। पहला सरप्राइज रिवील हो चुका है सबके सामने, जो इस रीजन से आज का दिन बहुत बड़ा है, और दूसरा सरप्राइज भी थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। फ्रेंड जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए ये है दुनिया में जब ये आया तभी मैं माँ बनी। माँ का अर्थ उसी दिन मुझे समझ में आया जिस दिन इसको मैंने गोदी में लिया। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। क्या अनाउंस करवाऊं? आप वो रिवील कर रहे हैं, मैं बता दूंगी। और जब ये बच्चे इसको हटाएंगे ना, तब आप लोग अपने हाथ पर टर्न करके ऑडियंस की तरफ कर दीजिएगा, ठीक है?
अपना वेबसाइट लॉन्च किया है ओन क्रिएशन का। ओन क्रिएशन का मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है और यही मेरा मैं सच कहूँ तो इनके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ऐसी दोस्त है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये उसको कॉन्फिडेंस में ला देगी। इतना कॉन्फिडेंस के अपने जाने और मुझे यहाँ तक लाने वाली ये है, ये अकेली इतनी बातें करती है, इतनी मेहनत करती है कि इस इवेंट को सफल बनाने में इसका पूरा साथ देना। ये बहुत मेहनती है। थैंक यू। मैंने एक पुलिस वाली से मॉडलिंग करवा दी है। बता दो अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि पूनम से ये माइक ले लूं, क्योंकि बहुत हिम्मत वाली बात है कि एक महिला खुद एंकरिंग कर रही है। कोई आसान काम नहीं है। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों से। नहीं आ रही ताली, पूनम के लिए बजा दीजिए एक बार। सीरीन का सायरन नहीं बजा, एक बार सायरन भी बजा दो। वे काम कर रहे हैं उसके लिए है, तो पूनम ने सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर, चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस ही क्यों ना करती हो, कि यहाँ पर आइए आप जुड़िए। ये मुझे पता है यहाँ पर कोई ज्यादा सेल नहीं होगी, पर एक दूसरे से कांटेक्ट होगा। आप इंस्टाग्राम के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़ेंगे। शायद बहुत सारे लोग होंगे, शायद किसी। वेरी गुड। इसके लिए एक क्लैपिंग बनती है। छोटी सी बच्ची ने कितने ध्यान से सुना है और कितने अच्छे से आंसर किया है। अब ये समझिए कि ये इवेंट करने का मोटो, आज इतनी छोटी बच्ची उस चीज को सुनी है और उसको याद रख के उसका आंसर कर रही है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेप हमारे आने वाले फ्यूचर में है। वो लोग सारे आउट है, वो लोग सारे आउट है। जो इसमें से निकलेगा, यहाँ पे एक जन से मैं चीट उठवाऊंगी, कई चीटों में से एक चीट उठेगी, ठीक है? बोलो नाम बोलो, पूरा नाम बोलो। पूनम धुरिया जी, गरिमा धुरिया जी और अमोलिक गर्ग, चारों जन स्टेज पे आ जाओ। जतीन कुमार जी, पूनम धुरिया जी, गरिमा धुरिया जी और अमोलिक गर्ग, चारों जन स्टेज पे आ जाइए। ये उसके विनर्स हैं जतीन कुमार जी, पूनम धुरिया जी, गरिमा धुरिया जी, अमोलिक गर्ग। पूनम धुरिया जी आ जाइए। क्लैपिंग कर लीजिए प्लीज, आप लोग सब क्लैपिंग कर लीजिए। सविता जी ने क्लैप करके सबको याद भी दिलाया। अब मैं तंबोला के विनर्स को बुलाऊंगी।
सीमा अग्रवाल। हम लोग ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि आजकल लोगों में केमिकल्स का जो जितना चलन हो चुका है उसको हमने कम करने की कोशिश करी है अपने ऑर्गेनिक स्क्रब्स, फेस वॉश, बॉडी वॉश बनाकर, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जिससे हम बहुत खुश हुए कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। यंग जनरेशन हमें बहुत प्रेफर कर रही है। और दूसरा एक बात और, हम लोगों को ना दोबारा से दादी नानी के नुस्खों पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, आजकल का ज़माना ये हो गया है, बच्चे टैनिंग हो रहे हैं, अंडर आइज़ इतने ख़राब हो रहे हैं, लेग्स ख़राब हो रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश कर रखी है कि हम सबके हेयर ग्रोथ ठीक कर सकते हैं, अपना फेस सबके सही कर सकते हैं, स्किन केयर सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। और पूनम जी जो है हमारे को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और हम ये चाहते हैं कि पूनम जी ऐसी हमेशा एग्जीबिशन लगाती रहें और हम उसमें स्टॉल्स लगाते रहें। और हमारा सामान जो है, हम चाहते हैं सब हमारे यहाँ पर आके विजिट करें और हमारा सामान ज़रूर देखें, हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पूनम इज़ सच अ सपोर्टिव पिलर फॉर अस। वो जो लेडीज़ को सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा, और हमारे को इतने अच्छा प्लेटफॉर्म देती है स्टॉल्स के लिए, बिकॉज हम लोग को एग्जीबिशंस में लेकर जाना, हमें प्रमोट करना, हमें फेमस करना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है उनकी। एंड शी इज़ सच अ नाइस एंड अ सपोर्टिव फ्रेंड ऑफ अस, एंड वी आर सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ हर फैमिली। और पूनम जी के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो इतना ज़्यादा सबको सपोर्ट करती हैं। अगर उनके पास स्टॉल हमने नहीं भी लगाई है ना, कहीं और लगाई है, वो उसमें भी हमारी हेल्प करती हैं। तो पूनम जी की ये क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, और हम चाहते हैं कि पर्सनली कि पूनम जी बहुत आगे तक जाएं, और उनके साथ साथ में हम भी एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच। मैं दिव्या कपूर फ्रॉम दिल्ली, एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ रेकी हीलर। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ थ्रू पूनम गर्ग। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं अपने एग्जीबिशन पे अपना स्टॉल लगा सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो जिन्हें भी मुझे गाइडेंस चाहिए हो अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी, अगर वो कुछ जानना चाहते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ भी अगर वो सजेशन चाहते हैं, तो वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। आई एम दिव्या कपूर एंड माई नंबर इज़ 9802 000 903। थैंक यू सो मच। जो प्रोडक्ट है आपके, इसके बारे में बताइए। हमारा जो ब्रांड है इसका नाम है किश फैशन ज्वेलरी, और हम देवरानी और जेठानी मिलके काम करते हैं। शी इज़ माई देवरानी, आई एम जेठानी। आई एम ए बंगाली मैरिड टू अ पंजाबी, और जी मैं जेठानी हूँ, शी इज़ देवरानी। बिल्कुल। तो हमने हमारे ज्वेलरी की फ़ैशन से ही हमने ये शुरू किया है, क्योंकि हम बहुत पसंद करते हैं मतलब सजना संवरना। तो हमने सोचा कि हम हमारे जो फेलो लेडीज़ हैं उनके लिए भी कुछ लेके आते हैं। तो हमारा मेनली जो फोकस है एडी है और एंटी टार्निश है, क्योंकि एंटी टार्निश इज सच अ थिंग कि आप लॉन्ग टर्म में पहन सकते हो, और एडी के शाइन के लिए हम एडी लेके आए हैं। कुछ ज्वेलरी है जो कोलकाता से आते हैं, कुछ ज्वेलरी जो है वो जयपुर से मंगवाते हैं। जो प्रोग्राम है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जी जो पूनम गर्ग जी हैं जिन्होंने करवाया, जिन्होंने आपके मैट किया, आप उनके लिए कुछ क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि पूनम जी खुद कैलकटा से पली बड़ी है, तो वो तो हमारा एक कनेक्शन है ही, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एसोसिएटेड विथ हर। और उनके जो फोकस है ना कि अंडर प्रिविलेज में काम करे, हमारा इंडियन जो कल्चर है उनको लेके काम करे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ तो सारे एक जैसे सेम वाइब्स एंड सेम एनर्जी के सारे लेडीज़ यहाँ पर आएंगे, बहुत मस्ती होगा, और उसके साथ साथ हम अच्छा सेल भी कर पाए। यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी है, मैं खुद सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरी इंटरेक्शन इतनी उनसे हुई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम उनसे जुड़ के बहुत खुश हैं, बिकॉज उन्होंने हमें जिस तरह से कोऑर्डिनेट करके चीज़ें प्लान करी हैं, दैट वाज वेरी अमेजिंग। उन्होंने जितना फ्रेंडली हमसे हो पाया, शी हैज़ मेड अस फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, और आई होप हम आगे उनसे और जुड़े रहेंगे। मैं सबसे पहले पूनम जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये मौका दिया कि मैं उनके इवेंट में स्टॉल लगाऊं। उनसे मेरी बात हुई और मैं इस बात के लिए तैयार हुई। मैं पहले भी उनके साथ एक बार काम कर चुकी हूँ। तो मेरा साड़ी का स्टॉल है, और इसमें मेरी बनारस की है साड़ी, कोलकाता की भी है और दिल्ली से भी हैं। ये मेरी बनारस से है, दिस वन, और दिल्ली की भी हैं, कोलकाता की साड़ीज़ भी हैं। तो मैं पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
थैंक यू। अग्रवाल। पूनम जी अच्छी हैं नेचर की, जब भी उनको बात मतलब हम फ़ोन करें तो तभी वो फ़ोन रिसीव करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पेमेंट पहुंच गई तो उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी हैं। चल अग्रवाल। मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है और हैंडमेड, मैं खुद बनाती हूँ, इयरिंग, माला, ब्रासलेट। ये प्रोग्राम हमारा पूनम गर्ग जी की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। उनको हमने अप्रोच किया था, किसी इवेंट में उनको देखा था हमने, तो वहाँ पे हमने उनको फिर अप्रोच किया, तो फिर हमारे को उन्होंने बताया कि ये वो लगा रहे हैं एग्जीबिशन गंगोरिया रे मेला। तो बस फिर हमने कहा चलो हम भी अपना प्रमोशन करते हैं। हमारा बैग बाइट है, बैगा बाइट के नाम से है। हमारे पास हैंड बैग्स, क्लचेस, पर्स, फेस्टिव कलेक्शन सब चीज़ें हैं। पूनम जी के साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा है। आगे भी चाहते हैं कि हम उनके साथ अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाएं, उनसे जुड़ें, उनके साथ हम काम करें। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत आगे तक जाए और सबको बहुत पसंद आए, बहुत आगे तक जाए और हमें बहुत अच्छा आगे बिज़नेस। साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, टॉमी कंपनी का नाम है। और जैसे ये टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ये फेशियल किट है और इसमें आपका सनस्क्रीन है, ये डिटर्जेंट वगैरह है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। इसमें हेल्थ के लिए भी है, हेल्थ के लिए जैसे ओमेगा 3 है, शिलाजीत है, हीमोहिम है और आपका पेट के लिए है न्यूट्रासिटिकल मिक्स। पूनम गर्ग जी ने हमें इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। और बाकी वो खुद बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इनवाइट किया। काफ़ी इवेंट्स में हमने साथ साथ पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए उनके इवेंट में आना भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो हम यहाँ पे एक बारी फिर से इस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। नमस्कार, आज हम आए हैं गॉड ग्रेस बैंकेट में। यहाँ पर आज मेला लगा हुआ है, गणगौर मेला। तो आज हमारे साथ मैम हैं, हम पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? आपका नाम? बिंदु श्रीराम। आज जो प्रोग्राम है इस इवेंट के बारे में बताएं। हाँ, आज जो है वो गणगौर के थीम पे, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है गणगौर, उसी पर पूनम गर्ग जी द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा आयोजन है यहाँ पर, जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। तो पूनम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूनम जी एक महिला सशक्तिकरण के रूप में उभरी हैं, आप देख रहे हैं। और जिस तरह की हम पूरा ये महीना जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर इस बार मना रहे हैं, तो वो एक मौका देती हैं कि सब महिलाएं यहाँ पर आएँ, क्योंकि सब महिलाएं, चाहे आपकी मदर हो, चाहे मेरी मदर हो, चाहे बहन हो, भाभी हो, सब अपने आप में एक सशक्त हैं और वो अपनी प्रतिभा किस तरह से सामने लाएं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आएँ, जिनको एक मंच भी मिलता है और अगर छोटा व्यवसाय कुछ करती हैं तो एक उभरने का उनको मौका मिलता है, समाज से जुड़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप मैम से किस तरह से जुड़े या किस तरह से मैम के सहयोग में? पुरानी पहचान है, आप बोल सकते हैं। और इस तरह की इवेंट वो करवाती रहती हैं, तो एक इवेंट भी करवाती हैं, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो हमारे जो भी इवेंट होते हैं उसमें भी वो एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में आती हैं और काफ़ी सहयोग उनसे मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। रुचिका आलू वाली जी हमारे साथ है। उनको स्टॉल जो है, इनका जो स्टॉल है राजस्थान की याद आ रही है और इनका जो स्टॉल है वो अपना में हमेशा आकर्षित रहता है। इस बार क्या खास तैयारी किया? स्पेशल सर, हमने अपनी हैंडमेड थालपोश निकाले क्योंकि होली का सीजन था और आज गंगौर का मेला है। इसके अलावा हमने साड़ीज हैंडमेड डाली है अपनी। हर बार हम लहंगों पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जयपुरी लहंगा विद टसेस, ये सारा हैंडवर्क होता है सर मेरा। बड़ी मेहनत की लगती है। हाँ जी, इसमें हम धागा यूज नहीं करते, वी यूज जरी का सारा काम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कहीं भी थ्रेड वर्क यूज नहीं है, सारे में जरी का धागा यूज होता है। तो हमने अपनी नया सर साड़ीज भी इंट्रोड्यूस करी है, अपनी दुपट्टे हाथ के बने। होली का फेस्टिवल था और अब गंगौर का मेला है, तो इसके लिए हमने ये डाला है। इसके अंदर हमने साड़ीज इंट्रोड्यूस करके मैचिंग बनारसी पोटलीज पहली बार कर ली।
कितना खूबसूरत है, जो हाथ से बनाया है, ये हाथ से बने हुए, बिल्कुल हाथ से, और बड़ी मेहनत की जाती है इन्हें बनाने में। राधा किशन जी का भी डाला है अपनी। अच्छा, राधा किशन जी की हाँ जी, तस्वीर है। सावरिया की होली के रंग में सावरिया की सन। तो आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए हाँ पूनम जी, जी? हाँ, थैंक यू सर, पूनम जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, ये शानदार मौके के लिए उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा इवेंट, हमें बहुत मेहनत करी है उन्होंने, इसके लिए काफी दिनों से सब लोग लगे हुए थे। हमने भी सब स्पेशल चीजें डालने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। सो थैंक यू टू पूनम जी, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर ही आती हैं अपने इवेंट्स में। इसका जो प्रोग्राम था बड़ा सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। खम्मा चली, मैं पूनम गर्ग, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओम क्रिएशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं द अचीवर 2024 और मिसेस इंडिया पूनम सक्सेस भी हूँ। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर, एंकर, ग्राफिक डिजाइनर, मॉडल, डांसर, आर्टिस्ट, एक्ट्रेस, प्लस है ना ओम क्रिएशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं डील करती हूँ वो सारे भी है। प्लस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्विमर हूँ, स्केटर हूँ, डांसर हूँ, जूडो कराटे चैंपियन हूँ और ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, डायमंड ग्रेडर हूँ और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। शायद कुछ रह गया होगा, तो जो भी रह गया होगा उसके लिए माफी चाहूंगी। इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिना दी, हमें तो गिनना भी भारी हो गया। आज का श्रेय किसको देना चाहिए? इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? जी, मेरे गुरु महाराज को मैं देना चाहूंगी। जो भी मैं करती हूँ उनकी प्रेरणा से ही करती हूँ और मैं बिना ये सोचे कि कैसा जाएगा, कैसे होगा, क्या, मैं भी अपना कर्म करती जाती हूँ। जो भी होगा वो ये देखेंगे और इन पे ही मैं छोड़ देती हूँ। और जो कुछ होता है इनके ही बदौलत होता है, इनकी ही दया से होता है, इनकी ही कृपा से होता है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ और मेरे को जैसी प्रेरणा मिलती है मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूँ सबके लिए और सबको प्लेटफॉर्म दे सकूँ, चाहे वो अपना टैलेंट शो करे, चाहे वो अपना बिजनेस प्रमोट करे। और साथ साथ सोसाइटी में मैं जो एक मिशन स्टार्ट कर रखी हूँ, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का, लोगों की थॉट के ऊपर काम करके, जिससे कि हम एक क्राइम फ्री इंडिया बना सके। ये मिशन मैंने चालू कर रखा है पिछले अगस्त 2024 से और उस मिशन को लेके ही मैं इवेंट्स करती हूँ। हर इवेंट पे मैं अलग अलग थीम लेके आती हूँ, जिस थीम को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ उस चीज़ के, उसको थीम के वे में मैं ला के अपनी बात को लोगों तक पहुँचाती हूँ। आज का जो थीम था गंगौरिया रे मेला, वो भी इसलिए था क्योंकि 15 मार्च से गंगौर स्टार्ट होती है और आज 16 मार्च को मैंने ये इवेंट किया था। और इसके पीछे मेरा मोटो ये था कि इंडियन कल्चर और इंडियन फेस्टिवल्स, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको प्रमोट करना, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में, जो कि आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ लोग भागे जा रहे हैं और अपने रूट्स को छोड़ रहे हैं। तो वो अपने रूट्स को ना भूले, वेस्टर्न कल्चर अपनाए पर अपने रूट्स को ना भूले। तो उसके लिए मैंने ये इवेंट रखा था आज का, ताकि अपने कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है और उसकी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि जब तक हम वो चीज़ खुद नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, इसीलिए मैंने ये थीम आज का चुना था और रखा था। और ऐसा नहीं है कि राजस्थानी कल्चर को ही प्रमोट करना है, इंडिया के सारे कल्चर को मुझे प्रमोट करना है। ये अभी था ये ओकेजन गंगौर का, इसलिए मैंने ये रख दिया। आगे दूसरे जो ओकेजन्स आएंगे उसमें वो भी रखूंगी और कोशिश यही रहेंगी कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े वो आगे तक जुड़ते ही रहे और जुड़ते जुड़ते हम एक पूरा समूह बन जाए जो कि इस मिशन के पीछे काम करे। और अभी मेरा एक इरादा है ट्रस्ट बनाने का अपना। जो भी लोग मेरे इस मिशन में कोई भी तरीके से भागीदार बनना चाहते हैं, चाहे फिजिकली हेल्प करके, चाहे मॉनिटरी हेल्प करके, वो उस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग नेम और फेम के लिए, वो ट्रस्ट नहीं है। नेम और फेम के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसकी एंट्री नहीं है इस ट्रस्ट के अंदर। इस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं की एंट्री है जो एक्चुअल में देश के लिए कुछ करना चाहता है और इस मिशन के लिए कुछ करना चाहता है, सिर्फ उन्हीं की एंट्री है। तो ये बताइए लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसका माध्यम और बताइए। देखिए सर, मेरे से लोग कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह दिया हुआ है, पूनम गर्ग, फाउंडर एंड ओनर ऑफ ओम क्रिएशन, 8800933394 मेरा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी मेरे को फोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के चैनल के थ्रू, प्लस फेसबुक के थ्रू, किसी भी थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
और ना जिसकी भी जो भी ज़रूरत होगी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, मैं जहां तक उसकी वो ज़रूरत को पूरा कर सकूं वो करूंगी। और अगर किसी के पास कोई सोच है, जिस सोच के साथ हम दुनिया में बदलाव अच्छाई की तरफ के बदलाव ला सकते हैं और क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, वो उनके सुझावों के लिए मोस्ट वेलकम है। आए, अपना सुझाव दे, हम उस पर वर्क करेंगे, इकट्ठे भी काम कर सकते हैं हम। तो एवरीबडी इज वेलकम टू टू ज्वाइन मी, या फिर मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए या मेरे साथ जुड़ने के लिए, दोनों ही तरह से मैं ओपन हूँ सबके लिए। और ना मेरे तरफ से जो भी हो पाएगा वो मैं जरूर करूँगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आके कौन कितना खुश हुआ, किसको कितना क्या हासिल हुआ, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जितना दे सकूं दूं। और जो लोग भी यहाँ आए मैं उन सबका थैंक्स करूंगी, और जो किसी कारण से ना आ पाए हैं उनकी प्रॉब्लम को मैं समझती हूँ। तो उनकी प्रॉब्लम को समझ के उन लोगों ने मुझे फ़ोन पे मैसेज के थ्रू पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नहीं आ पा रहे जिन कारणों के चलते। तो उनका वो रीज़न बहुत वाजिब था, इसीलिए मैं उनका नहीं आना बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ, बल्कि वो नहीं भी आके अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे रखे हैं किसी ना किसी तरीके से, और उनके गिफ्ट्स भी मेरे पास रखे हुए हैं उनके नाम के, और वो उनको मिलेंगे। अंत में आखिरी सवाल, आखिरी अब जो प्रोग्राम होगा कब और कहाँ देखने को मिलेगा पूनम गर्ग जी का, ये हमारे दर्शकों को और बता दीजिए। बहुत जल्दी ही देखने मिलेगा। अभी तो मैंने फिलहाल अभी प्लान नहीं किया है नेक्स्ट का, क्योंकि पहले मैं ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। लेकिन अगर इस बीच में मेरे को मौका मिला तो मैं दूसरा भी कोई प्लान लेके आऊंगी। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि जो इवेंट हो वो बहुत बड़े रूप में हो या छोटे रूप में हो, पर जिस भी तरीके से हो वो करे। अभी मैं अपने घर में विद इन अ वीक एक रखूंगी डेमो, जो कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स का रहेगा। वो कोरियन प्रोडक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है और ना केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। उसके अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट से लोग इनकम कर सकते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि जो भी कोई इनकम करना चाहता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और वो अपने घर से, ऑफिस से, जहां भी है वहां से कर सकता है, तो उसका मैं विद इन अ वीक एक डेमो रख रही हूँ अपने घर में। जो भी उस चीज में इंटरेस्टेड है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और उस डेमो को ज्वाइन कर सकता है। और उनको वो डेमो अटेंड करने के बाद अगर लगे कि वो उस चीज को करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है मेंबरशिप के, पर ये आपके लिए इनकम सोर्स बनेगा। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो कोई भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और प्लस हर्बल प्रोडक्ट है। तो उसका मैं करने वाली हूँ विद इन अ वीक घर में अपने। तो अब उसके लिए जो भी कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्लान है वो मैं आगे अपना जैसे जैसे रहेगा बताते रहूंगी। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी सोशल मीडियाज़ के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। मेरी ये पूरी जो टीम है न्यूज़ चैनल की और ये मीडिया की जो टीम है जो मेरे को हरदम सपोर्ट करती रहती है और मेरे सारे मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाती रहती है, उन सब का मैं थैंक्स करना चाहूँगी दिल से, जो यहाँ पे आए, पूरा कोऑपरेट किए, सपोर्ट किए और अपना टाइम दिए और मेरी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया एक सबसे बड़ा सोर्स है लोगों तक बात पहुँचाने का। सबसे बड़ा जरिया आज के दिन है मीडिया, और वो अगर आपके साथ है इस चीज में तो हम अपनी बात कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। बोलते ना, कलम की आवाज को कोई नहीं रोक सकता है। और ना यहाँ तक कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाती हूँ। उसमें भी मैं अपने सुझावों को, अपने विचारों को रिकॉर्डिंग कर करके भेजती रहती हूँ, जिससे कि लोग उसको सुने और उस चीज को से अगर सहमत है तो उसको आगे बढ़ाए। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।